अगर आप हमारे प्यार में हर हद पार कर सकते हैं तो उसी प्यार और हमारी खुशियों के लिए भूल जाइए हमें। अब और कौन से रास्ते पे ले जाएंगे हमें मालिक? हर रास्ते पे हमें सिर्फ दुख और तकलीफ मिलेगी, नए आंसू, नई चोट। बस अब हम खुद को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। हमने सोना छोड़ दिया है मालिक, अब हम सिर्फ जागते हैं। काहे कि जागेंगे तो कम से कम सपने तो नहीं देखेंगे। काहे कि सपने टूटने में बहुत दर्द होता है। हम तुम्हारे सारे दर्द ले लेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। हम कसम खा के बोल रहे हैं, सब 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 ठीक हो जाएगा। आपके लिए जो ठीक करना है वो हमारी नजर में बर्बादी है। हम खुद को किसी और को सौंप कर फिर भी जी लेंगे, लेकिन एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध नहीं। हम इतना कभी नहीं गिर सकते। हम दूसरे की जिंदगी उजाड़कर अपनी जिंदगी में खुशियां नहीं भर सकते। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी मर्यादा की हद में रहें। काहे कि अगर आपको लगता है कि इस हद के उस पार हम आपको इंतजार करते हुए मिलेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। दूर रहिए हमसे। सुगनी, तुम्हारी परेशानी ये है कि हम पर किसी और का अधिकार है, हाँ? अगर हम पर किसी का अधिकार ना हो तो तुम किसी से उसका हक नहीं छीनना चाहती, ठीक बात है। लेकिन अगर हम हर एक बंधन से आजाद हो तब तो हमारी सत्ता होगी ना। आपको ये सब क्या लगता है मालिक? अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं धोखा खाकर। 7 जन्म भी बीत गए होते तब भी हम नहीं भूल पाते। कैसे भूले कि आपने हमें कैसा धोखा दिया था, कितना झूठ कहा था हमसे। हम नहीं भूल सकते मालिक, हम इतनी आसानी से सब कुछ नहीं भूल सकते। हमने नजरें नीचे करके चलना सीख लिया है मालिक, कि दोबारा रास्ते का कोई पत्थर हमें गिराकर चोट ना पहुंचा सके। अब हम आप पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। नहीं सुगनी, सुगनी, सुगनी। पहले दिन देर हो गई, धनुमा नाराज होंगी। अरे जिज्जी, सुबह सवेरे कहाँ जा रही है? बाहर जा रहे हैं काम से। कहाँ? अरे जिज्जी, अरे सुबह सवेरे कहाँ जा रही है? कछु बोल ना। सोच समझ के साथ कान भी बंद कर लिए हैं का? कहा ना काम से जा रहे हैं, और कितनी बारी कहा है बाहर जाते वक्त टोका मत करो। कहा जिज्जी नाराज हो गई? वो परिवार वाला ना पूछेगा तो कौन पूछेगा? बाहर वाला ना, हम ही पूछेंगे। अरे सर ढकाई वाली बात को लेके अभी भी नाराज हो? जिज्जी काम करते हैं, तुम्हारे को ना टीवी पर धार्मिक नाटक दिखाते हैं, उससे ना मन शांत हो जाएगा। और तुम्हारा जो गुस्सा है ना यू 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 उड़न छू। हाँ हुकुम, कहा ना हम काम से जा रहे हैं, टीवी देखने का वक्त ना है हमारे पास। तो तुम्हारे को भी काम से रोक रहे ना हम। तुम बन गए हो बारिश का सूरज, कहाँ छिप कर बैठ जाती हो पता नहीं, कभी बादल के पीछे तो कभी कहाँ। कुछ औरतें आई थी दमाए को मिलने के लिए, कल रात को भी आई थी। हमसे मिलने के लिए? कौन? अरे कौन का कौन, हमारे मैया के पेट से ना जन्म ली वो, कि हमारे को पूरी जानकारी देंगे। अरे कुछ मुंबई से आई थी और कुछ नाच गाने का कुछ बोल रही थी। फिर नाच गाना? कितनी बारी कहा है हम राय ना करेंगे। हाथ पैर थोड़ी ना टूट गए हैं कि राय के लिए ना बोल रही जा रही है। क्या कहा? अब हम क्या कहेंगे जिज्जी, अब हम तो ठहरे पगलाए सांड, अंदर ही अंदर अपने मन में हुकार लगाते रहते हैं। हम तो चुप बैठे रहते, कहाँ बोलते, कभी कुछ बोलते हैं का?
जो कुछ भी बात करनी वो आएंगे, तुम ही बात कर लेना, हम क्या बोले। लो आ गई, आइए आइए, प्रणाम प्रणाम। आइए आइए जी, हमारी जिज्जी गुलबिया जिज्जी, और कह रहे थे ना वही है। नमस्ते। जी नमस्ते, मेरा नाम पूजा है और ये मेरी साथी सपना है। नमस्ते। हमारी कंपनी बड़े बड़े सरकारी कार्यक्रम आयोजित करवाती है। आपको तो पता ही होगा कि राई नृत्य को अब सरकारी तौर पर नृत्य कला की श्रेणी में डाल दिया गया है। अच्छा, अब मुंबई में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में राई नृत्य करवाया जा रहा है। हमें पता चला कि आप इस जिले की सबसे अच्छी राई करती हैं। हाँ हाँ, हमारी जिज्जी एक नंबर। हाँ, इसलिए हम आपको उस अपने खास कार्यक्रम का हिस्सा बनाने आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आने जाने रहने खाने का कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वो सब सरकार करेगी। अच्छा पैसा मिलेगा आपको और सरकारी सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और तो और आप और आपके समाज की औरतों की कला को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। आप सच कह रही हैं? हमारी राय करने से हमारे समाज को इज्जत मिलेगी? जी, रातों रात तो सब नहीं बदलता, पर एक बात तो तय है, आपके समाज की औरतों की जिंदगी बदलने, उन्हें नया जन्म देने के लिए ये एक अच्छी और मजबूत शुरुआत तो है ही। वाह 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 वाह, क्या उच्च विचार है। अरे दे 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 दे, आप पीजिए, शरबत है शरबत। हाँ, अच्छा हुआ भैया जो आप आ गए, अरसा बीता था आपको देखे। बहना बुलाए और भैया दौड़ के ना आए तो लानत है ऐसे भैया के मुंह पर। बहना, रिश्ते ही काम आते हैं, वरना दुनिया में और क्या रखा है? अरे दीदी, तुम अपने कमरे में जाओ।
नमस्कार। नमस्कार साले साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया है। नजरें बहुत तेज हो गई हैं आपकी। जी? पहले चश्मा लगाया करते थे, अब वो चश्मा, लानत है उस आदमी के मुंह पर जो बकत के साथ बदले ना। तो वो चकोर चश्मा आंखों से उठाकर वो छोटा छोटा गोल गोल घुमैया होता है, वो आंखों के अंदर फिट करा दी। कॉन्टैक्ट लेंसेज। हाँ, वो पता है हमको, वो चश्मे वाला बाबू भी यही कह रहा था। वो हमारी बुद्धि का बहुत बड़ा फैन है। बस अब यही सब कमाया है जवाई साहब। दुनिया में सिर्फ रिश्ते ही काम आते हैं, बाकी का रखा। तो अचानक कैसे आ गए आप? कोई खबर नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, बस यूं ही? तो जवाई साहब, जब अचानक से अपनों के चेहरे की खुशी देखते हैं ना, तो बहुत मजा आता है हमको। तो अभी भी हम यहीं से गुजर रहे थे, सोचे आप लोगों से मिलते चले, दीवा की तबीयत भी पूछ लें और आपका भी हाल चाल जान ले। यहाँ सब ठीक है? क्यों रीवा? आप मंदिर गए थे साहिब? शादी के बाद तो मंदिर जोड़े में जाया जाता है ना। आपके बिना तो हम मंदिर जा नहीं सकते थे। पास के गांव में गए थे किसी काम से, वापस आते हुए सुगनी मंदिर के पास मिली। बारिश हो रही थी तो रिक्शा तो मिलता नहीं उसे। हम घर आ रहे थे तो हमने सोचा कि साथ में ले आते हैं उसको। ठीक किया ना हमने? रीवा, आप कहाँ कुछ गलत करते हैं साहिब। जो करें गलत हो भी तो भी सही हो जाता है। आप बात करिए अपनी बहन के साथ, हम कपड़े बदल कर आते हैं। कुछ समझ आया? क्या समझूं मैं? जो देखा वो समझने के लिए काफी नहीं है क्या? तुम तो कह रही थी तुम्हारे मन में अब मामा जी के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करके तुम्हें मामा जी से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए और तुम्हारी माँ को दिए हुए वचन के लिए। मैं अपने सबसे करीबी रिश्ते को धोखा देता आ रहा हूं। अरे ये सब करना ही था तो ये बोली का नाटक किया ही क्यों? ये बड़ी बड़ी बातें, चाहे मुझे कोई भी खरीद ले, लेकिन ठाकुर मालिक के घर जाके उनकी पत्नी का अधिकार नहीं छीनूंगी। अब क्या हुआ? ये दोगलापन क्यों? जवाब है तुम्हारे पास? कैसे तुम पे भरोसा करूं? कितना आसान है ना आपके लिए मालिक। आपको 1 मिनट नहीं लगा हम पर से भरोसा हटाने के लिए। लेकिन एक बात कहें, हमें आपको कोई परीक्षा देनी ही नहीं है। काहे कि सच का है वो हम जानते हैं और हमारा दिल जानता है। बहुत तकलीफ होती है उस इंसान को दिल से निकालने में जिसे कभी बड़े प्यार से वहां जगह दी थी। बहुत दर्द होता है जब मालिक बार बार हमारे पास आने की कोशिश करते हैं और हम आंखों में जहर भरकर उन्हें भगा देते हैं। आप नहीं जानते हम उनसे कितना प्यार करते थे। लेकिन फिर भी हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अपने प्यार के लिए किसी और की खुशियों को आग लगा दें। हम आपसे एक बार फिर वादा करते हैं, आपके मामा और मामी के बीच चाहे जितनी भी कड़वाहट हो,
हमारी वजह से उनका रिश्ता नहीं टूटेगा। आपको भरोसा करना है, नहीं करना है, आपकी मर्जी। अब और क्या कहना? माई, अच्छा हुआ तुम आ गई माई। तुम नहीं जानती तुम्हें देखकर हमें कितना अच्छा लग रहा है। क्या हुआ सुगनी? ए, क्या हुआ? रो कह रही हो? सब कुछ ठीक तो है छोटी ठाकुर मालक? नहीं नहीं, अरे कछु हुआ नहीं है। वो बस बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा ना, इसलिए खुद को रोक नहीं पाए। हम ठीक हैं। झूठ बोलती हो हमसे? हम तुम्हें जानते नहीं है का? तुम्हारी खुशी के आंसू, दुख के आंसू, चोट के आंसू सब समझते हैं हम। बस अब ये सब कुछ सहने की कोई जरूरत ना है। हम मुंबई जा रहे, तुम हमारे साथ चलोगी अभी। मुंबई? तुम यही तो चाहती थी ना, हम ये सब कुछ छोड़ के एक नए शहर में जाए, नई जिंदगी शुरू करें। चलो सुगनी, यही मौका है, चलो हमारे साथ। नहीं माई, हम नहीं चलेंगे। सुगनी माई, जिद मत करो। अब यही हमारा भाग है। अब हम अपने भाग से नहीं लड़ना चाहते माई। इससे अच्छा होगा कि हम इतने ही रहें और छोटी छोटी खुशियां चुराते रहें। मत करो जिद, हम यहीं रहेंगे। अरे हमारी बात छोड़ो, तुम बताओ अचानक मुंबई कैसे? सरकार ने न्योता दिया है, तभी जा रहे हैं। वो राई को बहुत बड़ा सम्मान देना चाहते हैं। हम सभी का भला होगा। आशा की, उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। बेटा तुमको छोड़। ये बहुत अच्छी बात है माई, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। हमारी चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। तुम जाओ। आप परेशान मत होइए, सुगनी यहाँ पर सुरक्षित है। और एक चीज मैं जान चुका हूं, भरोसा एक तरफा नहीं होता। अब हम दोनों के बीच का भरोसा कभी नहीं डगमगाएगा। आप निश्चिंत होकर जाइए।